नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जुपिटर ट्रांजिट की। गुरु जो कि 13 अप्रैल 22 में ट्रांजिट कर रहे हैं और 21 अप्रैल 2023 के अप्रैल तक वहाँ रहने वाले हैं। 13 मंथ्स का उनका रूटीन ट्रांजिट होता है। तो इस बार वो पूरा मतलब कहीं भी आगे पीछे नहीं हो रहे हैं, न वक्री हो रहे हैं, न मार्गी मतलब अतिचारी होकर दूसरे स्थान में आगे बढ़ के जा रहे हैं। तो गुरु का ये ट्रांजिट है 13 मंथ्स का, वो कैसा रहेगा धनु लग्न के लिए। तो धनु जो लग्न है वो गुरु का ही लग्न है, गुरु उसके अधिष्ठाता है धनु राशि के। तो उनके लिए गुरु का ये ट्रांजिट वैसे भी इम्पोर्टेंट है। और गुरु उनके कुंभ में से मीन में जा रहे हैं, अपने ही घर में दूसरी राशि जो उनकी मीन है उसमें जा रहे हैं। तो धनु के लिए ये सुख भाव है, सुख का स्थान है, 4th हाउस, वहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये हम लग्न से भी और मून साइन दोनों से हम देखें। लेकिन इस वीडियो में एक चीज़ मैं कहूँगा कि आप अपने बर्थ चार्ट को यानी कि जन्म लग्न कुंडली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, उसके हिसाब से देखें। और राशि के हिसाब से इसको कम इम्पोर्टेंस दे, वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। और आपके 4th हाउस में तीसरा जो स्थान है वहाँ 11 नंबर लिखा है, चौथा स्थान है जहाँ 12 नंबर लिखा है, वहाँ पर ये गुरु जा रहे हैं। तो गुरु का ये सुख भाव में जाना बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उनकी दृष्टियाँ भी बहुत अच्छी हो रही है और उनका स्थान भी। तो यहाँ पर गुरु जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में बदलाव लाएंगे। आप काफ़ी जगह से एक जगह पर सेटल है, स्थिर है, जहाँ पर रह रहे हैं आप, वो जगह आपको हो सकता है बदलनी पड़े, शिफ्टिंग करना पड़े। आपके लिए वो चांसेस क्रिएट होंगे कि आपको अपना रूटीन काफ़ी समय से जो प्लेस है वो चेंज करना पड़े। उसके इफ़ेक्ट्स भी आपको अभी शुरू हो चुके होंगे, आई थिंक मार्च मिड से ही। और आपके लिए एक अच्छा घर, अच्छा माहौल, अच्छी परिस्थितियाँ भी निर्माण होगी जहाँ आप रहने जाएंगे। और गुरु जो है वो आपके लिए कंफर्ट, आपके लिए सुख शांति का एहसास कराए, ऐसी जगह पर आपको शिफ्टिंग करवाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि गुरु यहाँ पर माता का स्थान है, ये प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स, सुख भाव है, आपका हृदय है, आपका आत्मा है, आपके इंट्यूशंस है, एवरीथिंग। तो यहाँ पर सब कुछ है, ये सुख सारे हैं। तो उसकी अनुभूति आपको कराएगा और अच्छे एक आपको मन की शांति की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। अब डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे कि वो कितने इफ़ेक्टिव है, वो कितने प्लस माइनस है, पॉजिटिव नेगेटिव है, वो सारी चीज़ें। तो आपका ये गुरु आपके जीवन में बहुत अच्छे से आपके लिए जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं काफ़ी समय से बट हो नहीं पा रहा है, आपके लिए ऐसा हो रहा है कि भाई पसंद तो है लेकिन बजट नहीं है, या लोन नहीं मिल रहा है, या कुछ और रीज़न है, एनीथिंग। और या तो फिर वो अकॉर्डिंग टू योर वास्तु या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं प्रॉपर्टी परचेज़ करने में, तो वहाँ पर आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ये जुपिटर देगा कि आपको सही वास्तु वाली अच्छी प्रॉपर्टी जिसमें लोन, कर्ज, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसी प्रॉपर्टी आपको मिले और सुख की अनुभूति आप कर पाए। माता के साथ आपके जो बॉन्डिंग है, रिलेशन है, वो अच्छे से हो पाए। और काफ़ी दूर है एक दूसरे से तो आप करीब हो सकते हैं। माता के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं डेफिनेट कर पाएंगे। और क्योंकि जुपिटर है वो स्थान में बैठते हैं तो थोड़ा उसको उसका जो जुपिटर का एक इफ़ेक्ट है वो नेगेटिव नहीं करते हैं, वो पॉजिटिव है। लेकिन वो जहाँ बैठते हैं उस स्थान को दूषित नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उसके सारे जो लाभ है उसको कभी कभी रोक के भी रखते हैं। तो वो फिर जब जाते हैं तब उसका बेनिफिट देते हैं। तो हो सकता है आप माता के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप रुक के चलें, आपको मतलब आप कर नहीं पाए, आप करने की कोशिश करें लेकिन हो नहीं पाए। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बिना सोचे, बिना हिचक के आप कर दीजिएगा तो हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, आपको प्रॉपर्टी में भी यही ध्यान रखना है। अगर आपके लिए अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बट उसका पोजीशन आपको नेक्स्ट अप्रैल तक मिलेगा, ऐसा होगा। आप रिनोवेट करवाना चाहते हैं तो हो सकता है। आपको लैंड परचेज़ करनी है, उसमें भी अभी आप परचेज़ करेंगे तो उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा चलेगा, तो बट आपको वो मिलेगी और वो बेनिफिशियल भी होगी।
जुपिटर यहाँ आपके मन को इंट्यूशन देगा, आपके मन को, आपके आत्मा को वो कहीं न कहीं सपोर्ट करेगा कि भाई आपको सही रास्ते दिखें, सही चीज़ें समझ में आए, नज़र में आए और उसके अकॉर्डिंग आप चल पाएँ। तो वो इंट्यूशन को आप फ़ॉलो कीजिएगा, अच्छा रहेगा। यहाँ पर गुरु जो है वो आपके जो स्थान को देखता है, तो वो आपके अष्टम भाव को देखेगा। तो अष्टम भाव जो है उसमें आपको बेनिफिशियल बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपको कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है या ऐसी कोई प्रॉपर्टी या लैंड है, वो आपके नाम पे हो या आपके नाम पे खुले, आपको नहीं पता है। गुप्त विद्याएँ, गुप्त धन का स्थान है तो गुप्त धन मिलने की, जो आपको नहीं पता है वैसी चीज़ आपको मिले, पैसे, लाभ हो आपको, आपको लॉटरी लग सकती है। ऐसा कुछ भी लाभ आपको मिल सकता है ये जुपिटर के ट्रांजिट में। यहाँ पर गुरु आपके गुप्त रोग का भी स्थान है और इसीलिए वो आपको कोई पता नहीं है। गुप्त रोग यानी कि जो आपको नहीं मालूम है वो रोग का आपको पता चले, ऐसी कोई बीमारी जो आपको नहीं पता है तो आपके सामने उभर कर आए और उसका ट्रीटमेंट आपको कराना चाहिए और उससे आपको बेनिफिट भी होगा, ओपिनियन लीजिएगा। और गुप्त विद्याओं का स्थान है, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होगा तो वो सारा मटेरियल, वो सारे माहौल आपको मिलेगा, तो वो बेनिफिट होंगे। जुपिटर की जो दृष्टि है वो बिल्कुल सामने है कर्मस्थान पे, तो कर्मस्थान आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपके लिए बहुत अच्छे बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पर रिलेटेड टू योर मतलब जॉब में सपोज़ आपको अच्छा कोई प्रमोशन तो मिलता है लेकिन वो पोजीशन नहीं मिलती, वो पावर नहीं मिलता है, तो यहाँ पर मिलेगा। आपको वो चीज़ नहीं मिलती है कि मेरा पोर्टफोलियो ये है, मैं काम कुछ और कर रहा हूँ, तो वो चीज़ आपको करने मिलेगी जो आपकी मन की इच्छा है। तो ये जुपिटर उस हिसाब से बहुत अच्छा है और यहाँ आपके पेरेंट्स, जो माता के स्थान में वो बैठा है, पिता के स्थान पे दृष्टि है, दोनों से सपोर्ट मिलेगा, आप उनके लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगे। तो ओवरऑल ये जुपिटर आपको कर्मस्थान को भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना रहा है और यहाँ से फिर वो आपके 12th हाउस को देख रहा है। तो 12th हाउस अगेन ये खर्च का है, व्यय का है, तो आपके खर्च जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, सही दिशा में होंगे, इन्वेस्टमेंट की तरह होंगे। आपके खर्च ऐसे नहीं कि खर्च कर दिया, बर्बाद हो गया और वो पैसा चला गया, कभी वापस नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। वो वापस आएगा, वो इन्वेस्टमेंट होगा, वो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट कराएगा। विदेश जाना चाहते हैं, डेफिनेट योग है। विदेश में काम कर रहे हैं, विदेश में वीज़ा नहीं है या विदेश का आपको वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो, या फिर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो, ये सारे सिचुएशन में ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा और आपके लिए वो सारी चीज़ें पॉसिबल बन जाएगी। और जिनके पर्सनल चार्ट में ये सारी चीज़ें और अच्छी रही तो डबल बेनिफिट होगा, बहुत अच्छा स्पीड में काम होगा और आपके मन को एक अनुभूति होगी कि बहुत कुछ पाने के बाद भी सब कुछ नहीं मिलता है। बिकॉज 12th हाउस है, मोक्ष का भी है। मोक्ष यानी क्या, कि हमारे मन के जो विचार हैं उसके अंदर क्लैरिटी आनी, उसको हम जस्टिफाई करें कि हाँ ये ज़िंदगी जीने का सही तरीका क्या है, वो हमें समझ में आए, तो वो सारा ज्ञान भी ये जुपिटर देगा। तो अष्टम भाव और 12th हाउस को जब गुरु देखता है तो ज़िंदगी के दो अलग अलग व्यूज़ दिखाता है, पहलू दिखाता है और उसके अकॉर्डिंग हमारे माइंड को, हमारे थॉट्स को चेंज करता है और हमें हमारा ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदल जाता है। तो ये बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस भी आपको कराएगा। और जो लोग उच्च पढ़ाई करना चाहते हैं, मतलब मास्टर डिग्री है, पीएचडी है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में हैं, चाहे जॉब में है, पढ़ाई में है, बिजनेस में है, जो ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों में है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये साल। और ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों में पेट्रोल भी है, ऑयल भी है, गैस भी है, स्टोन्स भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। उन सब में अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग कलर है, अलग अलग, कोई लिक्विड फॉर्म में, कोई सॉलिड फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ों में आपके पर्सनल चार्ट में दूसरे जो ग्रह हैं जो उसके कारक हैं, जो शनि है वो डिफरेंट है, चीज़ों का कारक है, मंगल कुछ और है, राहु कुछ और चीज़ों का कारक है। तो ज़मीन से निकलती हुई ऐसी चीज़ों का अगर आपके चार्ट में कोई ग्रह बहुत अच्छे पोजीशन में रहा तो उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो वो एक चीज़ है। अब आपके पर्सनल चार्ट में दूसरी चीज़ ये भी है कि आपकी दशा कौन सी है, आपके नक्षत्र क्या है, वो अगर अच्छे रहे तो ये जुपिटर सबसे बेस्ट आपको रिजल्ट देगा। और उसमें थोड़ा कमी रही आपके पर्सनल चार्ट में तो ये जुपिटर के रिजल्ट्स तो आपको अच्छे ही मिलने वाले हैं, लेकिन उसमें वो बैलेंसिंग होगा।
जो चीज़ आपका पर्सनल चार्ट उस पॉजिटिविटी को कम कर रहा है, तो उसके रिजल्ट्स कम मिलेंगे। इसीलिए एक साथ एक ही लग्न के लोगों को सही रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, एक जैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, एक समय पे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो उसका रीज़न ये है। सो ओवरऑल आपके लिए ये कंडीशंस रहेंगी। और क्योंकि लग्नेश है ये आपका गुरु, तो लग्नेश होने की वजह से आपका मोरल हाई रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छे मेंटल एक सिचुएशन क्रिएट होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और धनु लग्न के लिए फर्स्ट हाउस में धनु लग्न है और फोर्थ हाउस में गुरु है, तो केंद्र भाव में गुरु का आना लग्नेश का, तो वो चीज़ आपको बहुत ही स्ट्रांग बनाएगी, इनर पावर बढ़ेगा आपके लिए, लोगों का आपके लिए मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही हैं। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि जब राहु और शनि के बीच में गुरु आ रहा है, वो जो समय है मई जून जुलाई का, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो आपके लिए टफ थोड़ा हो सकता है, उसमें बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। दूसरी चीज़ होगी कि आपका गुरु जनवरी में इसी सिचुएशन में आएगा, हम उसकी भी बात पाप कर्तरी की करेंगे तब। लेकिन उस समय पे भी आपको ध्यान देना है कि ये गुरु का जो बेनिफिट है वो जुलाई मिड से या कहें अगस्त से लेके दिसंबर तक मैक्सिमम आपको मिलने वाला है। तो उस समय को अभी से प्लान कीजिए, उसको फोकस में रखिए और उसमें अचीव कीजिए, उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसमें जो करना है वो समय में कीजिए, तो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, लॉन्ग टर्म में मिलेगा। सो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। और ये थोड़ा ध्यान रखना है, जो समय पापकर्तरी वाला है या जुपिटर का सही जो शनि और राहु के बीच वाला समय, तो और आपके पर्सनल चार्ट के कॉम्बिनेशंस क्या हो रहे हैं वो, तो अप्रैल में जब चेंज हो रहा है जुपिटर, उस वहाँ से ही आपको अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू करता है, तो समझिएगा कि अगस्त से और अच्छा देगा। तो आपको ये रेमेडीज़ के तौर पे समझ के चलना है कि सही समय को परखना है। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।